उपसर्ग पढ़ रहे थे हम, और हमने देखा कि उपसर्गों का प्रयोग किसी धातु या पद के पूर्व में किया जाता है। और उपसर्गों की जो संख्या है संस्कृत में 22 मानी गई है। प्रय, परा आदि 22 उपसर्ग होते हैं। इसके अलावा हमने कल इसके 3 नियम देखे थे उपसर्ग के, कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो एक नियम तो हमने देखा था कि हम उपसर्गों का जब प्रयोग करते हैं किसी पद या धातु के साथ, तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा नियम हमने देखा था कि जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उसके अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न होती है, यानी कुछ विशेष अर्थ उसका निकलता है। और तीसरा देखा था कि जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो वहाँ उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो पद होता है मूल पद, उसमें कुछ वृद्धि हो जाती है, वो एक साहित्यिक शब्द बन जाता है, और उसका अर्थ जो है वो ज्यों का त्यों रहता है। तो ये 3 नियम हमने देखे थे। आगे देखते हैं। उपसर्ग संख्या में 22 हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, जो अग्रलिखित हैं, आगे लिखे हुए हैं। अब वो 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं ये हमें नोट करने हैं सभी। देखें, प्रय, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, इसका आ हो जाता है बाद में आंग का, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि तथा उप। ये 22 उपसर्ग होते हैं। तो प्रय, परा, आ से लेकर के उप तक हमारे 22 उपसर्ग होते हैं। इन्हें नोट करेंगे और हमें ये याद भी रखने हैं। क्लियर? धातु के साथ लगकर ये विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं, ये हम कल पढ़ चुके हैं। किंतु धातु योग रहने पर इनका सामान्य अर्थ भी इस प्रकार बताया गया है। अब इनका धातु के साथ प्रयोग करें, फिर भी इनका सामान्य अर्थ जो है वो किस तरह से है, देखें। किस उपसर्ग का क्या अर्थ होता है वो यहाँ है। प्रय का हम यदि प्रय उपसर्ग का यदि हम प्रयोग करते हैं कहीं पर, तो वो अधिक या प्रकर्ष अर्थ में किया जाता है। परा का उल्टा या पीछे अर्थ में किया जाता है। अप का इसका उल्टा या दूर के लिए किया जाता है। सम का प्रयोग अच्छी तरह या एक साथ के लिए किया जाता है। अनु का पीछे के अर्थ में किया जाता है, किसी के पीछे चलना या किसी के पीछे भागना, किसी का पीछा करना। तो ऐसी स्थिति में हम अनु का प्रयोग करते हैं। अव का प्रयोग हम नीचे के लिए करते हैं या दूर के लिए करते हैं। निस का अर्थ हम बिना या बाहर, किसी चीज़ के बिना या बाहर, इसके लिए हम निस का प्रयोग करते हैं। निर का प्रयोग भी हम बाहर के लिए या उल्टा के लिए करते हैं, विपरीत के लिए। दुस का प्रयोग हम कठिन या उल्टा के लिए करते हैं। दुर का प्रयोग हम बुरा, बुराई के लिए करते हैं। वी का अर्थ विना या अलग होता है। अब विशेष रूप से ये तीनों अर्थों में इसका प्रयोग करते हैं। आंग या आ का हम प्रयोग तक, इधर के लिए करते हैं। नी का प्रयोग हम नीचे के लिए करते हैं। अधि का प्रयोग ऊपर या सबसे ऊपर के लिए किया जाता है। अपि का अर्थ हम निकट के साथ में लगाते हैं या संसर्ग यानी साथ में। अति का प्रयोग बहुत अधिक के लिए करते हैं, बहुत अधिकता जिसकी होती है वहाँ अति का प्रयोग करते हैं हम, जैसे अत्यधिक, है ना, बहुत ज़्यादा। और सु का अर्थ हम सुंदर के लिए या आदर के लिए करते हैं। स्वागत, आदर के लिए करते हैं हम, तो सु का प्रयोग किया जाता है। सुंदर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उत का ऊपर। अभी का प्रयोग हम सामने या और के लिए करते हैं। प्रति का अर्थ हम और या उल्टा के लिए करते हैं, की ओर, रास्ते की ओर, घर की ओर, है ना, तो इसके लिए हम प्रति का करते हैं। परि का प्रयोग हम
चारों ओर के लिए करते हैं, और उप का अर्थ हम समीप में लगाते हैं। समीप के लिए हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो इन्हें लिख लेंगे और ये हमें याद रखने हैं कि किस उपसर्ग का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं। तो उपसर्ग के साथ कुछ धातु रूप यहाँ दिए हुए हैं, तो कुछ उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। जैसे हमारा पहला उपसर्ग है प्र, ठीक है। प्र उपसर्ग, प्र को हम भवती में जोड़ेंगे तो हमारा पद बन जाएगा प्रभवती। ये प्र उपसर्ग के एग्जाम्पल हैं। तो प्र उपसर्ग जोड़ा हमने भवती धातु में, तो हमारा पद बन गया प्रभवती, यानी प्रकट होता है। इसी तरह से प्र का प्रयोग हम नमती के साथ करते हैं, तो प्रणमती बनता है, झुककर प्रणाम करता है, इसका अर्थ होगा। प्र का हम प्रयोग नयति के साथ करते हैं, तो प्रणयति रचना या प्रेम करता है, इसके अर्थ में इसका प्रयोग हो जाएगा। प्र का हम हरति के साथ करेंगे, तो प्रहरति प्रहार करता है, प्रहार करना, मारना, वार करना जिसे कहते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा हरति। हरति का मतलब होता है वैसे हरण करना, और प्र उपसर्ग लग गया तो प्रहरति बन जाएगा पद, और हमारा बनेगा उसका प्रहार करता है। तो इस तरह से हम और भी उदाहरण बना सकते हैं। अगला प्र हो गया अपना, अगला है हमारा परा। परा के उदाहरण देखते हैं। परा उपसर्ग के, परा भक्ति में हम जोड़ते हैं इसको, परा को, तो हमारा पद बनेगा पराभक्ति, पराजित होता है। परा में जयति हम लगाते हैं, तो पराजयते बनता है, पराजित करता है, हराता है। परा अयते में हम यदि लगाते हैं तो पलायते बनता है हमारा, यानी भागता है। परा करोति में यदि हम करते हैं तो परा करोति बनता है, इसका भी अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है भगाता है। यहाँ भागता है और यहाँ भगाता है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखें। भागता है यानी अपनी मर्जी से, और भगाता है यानी कोई दूसरा उसको भगाता है या आदेश देता है, ठीक है। तो इस तरह से इनका प्रयोग हम करते हैं। इसी उसमें हम देखते हैं हमारा तीसरा उपसर्ग है अप। अप का हम प्रयोग करते हैं करोति के साथ, तो हमारा पद बनेगा अप करोति, यानी बुराई करता है। अप का हम सर्ती के साथ करते हैं, तो अपसर्ती, यानी दूर हटता है, दूर करने के लिए होगा इसका अर्थ। अप का प्रयोग हम जानाति में करते हैं, तो अपजानिते बनता है, यानी अस्वीकार करता है, मानता नहीं है। अप का प्रयोग हम एति के साथ करते हैं, तो अपैति बनता है, इसका अर्थ होता है दूर होता है, अपैति। इस उदाहरण को हम पढ़ चुके हैं संधि में, यदि आपको याद हो, आप संधि पढ़ी है पूरी, तो हम अपैति का उदाहरण हम लिख चुके हैं संधि में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ उदाहरण होंगे इसके। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। हमारा चौथा उपसर्ग है सम। सम में हम भक्ति के साथ इसका प्रयोग करें तो हमारा पद बनेगा संभवती, यानी संभव होता है, पॉसिबल जिसे कहते हैं, संभव होता है। सम का प्रयोग हम क्षिप्ति में करते हैं, तो हमारा बनता है संक्षिप्ति, संक्षेप करता है, यानी छोटा करना। संक्षेप यानी छोटा करना, तो छोटे करने के अर्थ में हो जाएगा संक्षेप करता है। सम का प्रयोग हम चुनौती के साथ करते हैं, तो हमारा बनतेगा संचिनौती। ये उदाहरण भी हम पढ़ चुके हैं संधि में। तो संचिनौती यानी इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, कलेक्शन। सम का प्रयोग हम गृहणाति में करते हैं, तो हमारा पद बनेगा संगृहणाति का होगा, संग्रहण करता है, इसका अर्थ भी वही है, इकट्ठा करना, संग्रहण करता, संग्रहण करना। यहाँ चुनौती का जो अर्थ है, चुनौती का अर्थ जो होता है मूल वो होता है चुनना, किसी चीज़ को चुनना। जैसे फूल चुनना, फूल हम तोड़ते हैं तो कहते हैं फूलों को चुनना, तो ऐसे अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। सम उपसर्ग लगा देंगे, सम चुनौती इकट्ठा करता है, और संग्रहणाति यानी संग्रह करता है, दोनों का अर्थ एक ही है, कलेक्शन करना। लेकिन हम पदों का अर्थ मैंने पहले भी बताया है कि हमें जिस पद की जहाँ वाक्य के अनुसार जैसी आवश्यकता है उसी के अनुसार हम पद का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ हमारा पांचवा उपसर्ग है अनु उपसर्ग, पीछा करना, जिसका हमने पढ़ा था। अनु का अर्थ होता है पीछे अर्थ में, तो अनु का हम भवती में करेंगे तो हमारा बनेगा अनुभवती।
अनुभव करता है, यानी महसूस करता है, एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। अनुकरोति का बनेगा अनुकरोति, यानी अनुकरण करता है। अनुकरण करना यानी किसी की नकल करना, अनुकरण करना, या किसी को देख करके कोई कार्य करना अनुकरण कहलाता है। तो अनु का हमने अर्थ देखा था पीछा करना, तो किसी को देखकर उसके जैसा कार्य करना या उसके अनुसार कार्य करना, उसको देख करके वो होता है अनुकरण करना। तो अनुकरण करता है। इसी प्रकार यदि हम अनु का गच्छति में लगाते हैं तो हमारा बनता है अनुगच्छति, पीछे जाता है। यदि कोई व्यक्ति या किसी के पीछे जाता है, पीछा करता है, तो वहाँ होता है उसका, उस जगह हम प्रयोग करेंगे अनुगच्छति, पीछे जाता है, पीछा करता है। अनुजानाति कब बनेगा? अनुजानाति यानी आज्ञा देता है, आज्ञा देने के लिए है। तो आज्ञा देना भी उसकी, किसी ने हमको आज्ञा दी यानी हम उसके कहे अनुसार उस कार्य को करते हैं, उस बात का पीछा करते हैं, यानी उस बात का पालना करते हैं उस बात की, तो यह आज्ञा देना। अवगच्छति इसका बनेगा अवगच्छति यानी समझता है, समझना। अव का प्रयोग हम क्षिप्ति में करेंगे तो हमारा बनेगा अपक्षिप्ति, यानी निंदा करता है, बुराई करता है, बुराई करना हो जाएगा इसका। इसी प्रकार अव का प्रयोग हम जानाति के साथ करते हैं तो अव जानाति बनता है अनादर करता है, अपमान करता है। अब जानाति अनादर करना, अपमान करना। अव का प्रयोग हम तरती के साथ करेंगे तो हमारा बनेगा अवतरती, नीचे उतरता है, नीचे उतरना, नीचे उतरना। ठीक है, तो ये इसी में जोड़ दिया है अनु। यहाँ तक हमने अनु उपसर्ग को देखा, और अनु के बाद हम अगला उपसर्ग लिखेंगे यहाँ पर अव। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा नहीं है, अनु हमारा 5वां था। छठा जो हमारा उपसर्ग है वो है अव। तो अब के हम तीनों उदाहरण देख चुके हैं, 4 उदाहरण देख चुके हैं, है ना। अवगच्छति, अपक्षिपति, अवजानाति और अवतरती। तो ये 4 उदाहरण अव उपसर्ग के हैं। इनको अव उपसर्ग में लिखना है, अलग से नंबर डाल के अव उपसर्ग लिखेंगे और अव उपसर्ग में इनका ये उदाहरण लिखेंगे, 4 उदाहरणों को। इसी क्रम में हम देखते हैं अगला हमारा निस उपसर्ग। 7वां उपसर्ग हमारा निस उपसर्ग। तो निस का 7वां है, नंबर डाल के यहाँ से अलग से लिखेंगे इसको, और ये हमारा छठा था। तो निस का हम प्रयोग करेंगे सर्ती के साथ तो हमारा बनेगा निस्सर्ती, यानी निकलता है। निस का प्रयोग हम चुनौती के साथ करेंगे तो निश्चुनौती, यानी निश्चय करता है, निश्चय करना, डिसाइड करना। निस का हम प्रयोग क्रामति के साथ करेंगे तो निष्क्रामति बनेगा, क्या कर लें इसको, निष्क्रामति यानी निकलता है। और निस का प्रयोग हम तरती के साथ करते हैं तो निस्तरती बन जाएगा। यहाँ भी संधि हुई है, ध्यान रखें। जो यहाँ तो हम पूरा से दिख रहा है हमें, यहाँ आधा हो गया है इसका से, है ना। तो संधि का काम हुआ यहाँ पर, संधि हम पढ़ चुके हैं पहले। तो निस्तरती समाप्त करता है, समाप्त करना। तो इस तरह से हम इन उदाहरणों को और भी उदाहरण बना सकते हैं इसके। हमने 7 उपसर्ग पढ़े हैं, तो 7 के उदाहरण हम और भी हमारे पास कहीं भी बुक या पासबुक से मिलते हैं तो वहाँ से हम इन उदाहरणों को और बनाएंगे और समझेंगे। इसके अलावा हम जब सब उपसर्गों को पढ़ लेंगे उसके बाद एक बार फिर इनके जो सभी के उदाहरण हैं, महत्वपूर्ण उदाहरण, उनको भी हम देखेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर उपसर्गों को देखना है।